बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोमनास किचन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन रोस्ट की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही जूसी और टेंडर से चिकन पीसेस बनेंगे और इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत ही सिंपल हैं, आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे। सबसे पहले मैंने लिया चिकन, 6 लेग पीसेस लिए हैं और इनको इस तरह कट्स लगवा लिए हैं। इनको अच्छी तरह वॉश करके स्टेन होने रख दिया। तो अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसमें हम डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स 1-1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1.5 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ड्राई यूज होंगे और इसके अंदर अब मैंने ऐड किया विनेगर 1 टेबलस्पून और मैं इसमें ऑयल शामिल करूंगी 1/2 टेबलस्पून। अब इस मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और अब इसमें मैं अपना चिकन शामिल करूंगी और ये चिकन को अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है। इसमें इसके कट्स के अंदर भी अच्छी तरह लगाना है और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे आप मिनिमम जो है वो मैरिनेट होने रख देंगे, लेकिन बेस्ट है अगर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दिया था ताकि इसका मसाला अच्छी तरह जो है वो अंदर तक चला जाए। अब इसे हम क्लिंग रैप से अच्छी तरह कवर करके फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट किया था और नेक्स्ट डे चिकन जब मैंने रैप उतारा है तो इसके काफ़ी जूसेस निकल आए थे। तो अब हम इन्हीं जूसेस में से अपनी सीक्रेट सॉस बनाएंगे। सीक्रेट सॉस आपने जस्ट इसे फ्राई करने से आधे घंटे पहले लगाना है। तो सीक्रेट सॉस के लिए मैंने जूसेस लिए हैं लेफ्ट ओवर मैरिनेशन के। इसमें मैं ऐड करूंगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और तिक्का मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं 1 टीस्पून। ये आपने मैरिनेशन में नहीं लगाना बल्कि सीक्रेट सॉस में ऐड करके लगाना है, क्योंकि तिक्का जो मसाला है वो अगर ओवरनाइट हम रखेंगे तो उससे हमारा चिकन थोड़ा कड़वा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने चिकन पे लगा दिया फ्राई करने से पहले। सीक्रेट सॉस में तिक्का मसाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लगा लें, अदरवाइज आप प्लेन नमक और चिली सॉस अपने लेफ्ट ओवर मसाले में मिक्स करके लगा दें। आपने मैरिनेशन में ये चीज़ें इसलिए नहीं डालनी क्योंकि इससे चिकन थोड़ा खट्टा भी हो जाता है और थोड़ी कड़वाहट भी आ जाती है, इसलिए जस्ट इसे फ्राई करने से आधा घंटे पहले आपने लगाना है। ऑयल मैंने प्री हीट होने रख दिया था एक बड़ी कढ़ाई में और फिर इसमें मैंने अपना चिकन ऐड कर दिया है। स्लो से मीडियम हीट पे आपने रखना है। कुकिंग टाइम इसका टोटल 20 मिनट्स है। 10 मिनट ईच साइड पे आपने इसको कुक करना है कवर करके। आप चाहे तो इसको कोयलों पे भी सेक सकते हैं या ग्रिल पे भी बना सकते हैं। इसको कवर करके मैंने 10 मिनट्स रख दिया था और आफ्टर 10 मिनट्स आपने अपना चिकन जो है वो पलट लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर सा चिकन आपका बनेगा और फ्लेवर्स अंदर तक होंगे इसके। तो फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स चिकन जो है वो अच्छी तरह कुक हो चुका था। फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया। इसमें तमाम मसाले मैंने ड्राई यूज़ किए थे, क्योंकि अगर आप हरी मिर्चें इसमें पीस के लगाएंगे या अदरक लहसुन इसमें पीस के लगाएंगे तो वो ऑयल में सेपरेट हो जाएंगे, इससे ऑयल आपका कड़वा हो जाएगा और चिकन में भी थोड़ी कड़वाहट रहेगी।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा चिकन फ्राई हुआ था, बहुत ही टेस्टी बना था, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर सा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अपना फीडबैक देना ना मुझे भूलें। इसको आप चाहे तो कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको आप दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सैलड, रायते या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में मुझे हमेशा याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।